बिहार एसआई का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, पहला सेट है, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी जो है ये मस्कट है। ओके, प्रमुख देशों की राजधानी देख लेते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट, और मुद्रा बोलेंगे तो रियाल इसकी मुद्रा है। गुआम की राजधानी आगाना है, मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है, मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। ओके, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा है, इसकी मुद्रा कौन सी है? तो इसकी मुद्रा क्वांजा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में सुभद्रा योजना शुरू की है, यह योजना किस सरकार की प्रमुख पहल है? तो उड़ीसा की प्रमुख पहल है। ओके, व्याख्या में देखते हैं। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की योजना है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और ये चलाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है, और चलाया किसने? तो नरेंद्र मोदी ने चलाया है। वस्तु विनिमय प्रणाली किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग के सिद्धांत पे काम करती है। व्याख्या में देखेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है, और मुद्रा का उपयोग दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, यदि धातु के 2 टुकड़े जल में डुबोने पर उन पर समान उत्प्लावन बल लगता है तो क्या होता है? तो टुकड़ों के आयतन समान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। व्याख्या की बात बोलेंगे तो सशस्त्र सीमा बल की स्थापना जो है 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और इसका मोटो क्या है? तो सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व इसका मोटो है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे है, यदि संख्या अतना है तो 9 से विभाजित करने पे संख्या शेषफल क्या बचेगी? तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, बल्कि पूरा पूरी कट जाएगा। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, कैसे कट जाएगा पूरा पूरी? तो देखिए, अगर आप पूरी तरह से जोड़ देते हैं, 9 का विभाजता का नियम क्या बोलता है? ये पूरा पूरी जोड़ देने पर अगर 9 पुर जाए तो 9 से विभाज होने पर 0 बचेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 8 इस तरह से दिया गया है ना, संख्या दिया गया है। टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 45, टोटल को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। तो 45 जो ऐसे लिखाता है ना, तो 4 + 5 ये दोनों को जोड़ के 9 से ऐसे भाग दे दिया है, तो 0 बार में कटेगा, शेषफल 0 आएगा। इस तरह से इसकी विभाजता का नियम बोलता है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत में वित्तीय संघवाद की कार्य प्रणाली सम्मिलित है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में वित्तीय संघवाद की कार्य प्रणाली सम्मिलित है, तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्ति का विभाजन, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन, और सी नंबर बोला गया है केंद्रीय मूल्य का राज्यों का स्थानांतरण। ठीक है, तो इस तरह से बोला गया है, आपको याद रखना है। व्याख्या में क्या बोला गया है? संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच उत्तरदायित्व एवं कार्यों के विभाजन का उल्लेख करता है। संघवाद का एक महत्वपूर्ण अवयव वित्तीय संघवाद है। यह केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक संघीय ढांचे के अध्ययन में रखते हुए वित्तीय मामलों की संचालन का उल्लेख करता है। उदाहरण के लिए 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय राज्य मूल्य के राज्यों के अंश को वर्तमान 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। ठीक है, अब तक लंबवत कर
अंतरण में सबसे बड़ी बढ़ोतरी ऐसा माना जाता है कि यह वित्तीय, क्या बोला गया है, यह वित्तीय संघवाद को सशक्त करने के लिए किया गया है। ओके, 8 नंबर देखते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है, तो वह सांची का स्तूप है। ओके, व्याख्या में देखते हैं। तो व्याख्या में क्या बोला गया है कि बोध गया स्तूप स्थल की ज्ञान की प्राप्ति से, सारनाथ धम्मचक्र परिवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनगर में मृत्यु से संबंधित से है, और जबकि सांची का जो सांची के बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है, और सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने, जो कि एमपी में है। ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। 9 नंबर देखते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा स्थान कौन सा है, तो लेह मतलब लद्दाख में है। ठीक है, भारत के उपयुक्त नगरों की वार्षिक वर्षा इस प्रकार है। तो ले में जो वर्षा होती है 9.20 सेंटीमीटर देश भर में सबसे कम वर्षा होती है। बीकानेर में 24.30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर, राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब बाकी जो है चेरापूंजी में जो वर्षा होती है, मतलब चेरापूंजी मतलब मेघालय में, ये 1100 सेंटीमीटर मानसीराम 1148 सेंटीमीटर से पहले चेरापूंजी देश ही नहीं दुनिया का सबसे अधिक वाला स्थान है। ठीक है, चेरापूंजी मानसीराम में ये सब जगह जो है ज़्यादा वर्षा होती है। ओके, आगे देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। 31 अक्टूबर 2019 से लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ओके, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है, तो 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। और बाल श्रम निषेध की जो चर्चा है आर्टिकल 24 के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत और 23 के अंतर्गत ये बाल श्रम निषेध के बारे में दर्शाया गया है। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे है व्याख्या में कि बाल श्रम को रोकने के लिए जागरूकता और सक्रिय बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो कि 90% है, तथा दूसरे स्थान पर बिहार जो कि 88.7% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य बोलेंगे तो गोवा है, इसमें 62.2% है। ओके, 12 नंबर देखते हैं। यदि एक केश नली में द्रव का तल गिरता है तो केश नली की त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी त्रिज्या जो है ये बढ़ जाएगी। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। ठीक है, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, बाकी व्याख्या हम देख लेते हैं क्या बात बोला गया है। आगे है व्याख्या में, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मूल्य कीमत पर GVA ग्रोस वैल्यू एडेड को व्यक्त करने की घोषणा को CSO ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया गया है, जो वहाँ 1993 ईस्वी में प्रयोग है। ओके, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मतलब रीजनिंग के बारे में बोला गया है कि एक लड़के का परिचय देते हुए रामा ने कहा कि इसके बहन के पिता मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पोते हैं। तो रामा लड़के से किस प्रकार से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा आंटी, मतलब आंटी संबंधित है। ओके, इस तरह से आप लगा सकते हैं।
जैसे कि व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि रामा के ग्रैंडफादर के इकलौते पोते का अर्थ हुआ कि रामा का भाई उस लड़के की बहन के पिता हैं। इसका अर्थ है कि रामा का भाई उस लड़के की भी पिता है, अतः रामा उस लड़के की आंटी है। ओके। 15 नंबर है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी का 4 मठ स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है। व्याख्या हम देखते हैं, यदि शंकराचार्य देश की चारों दिशाओं, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में पुरी और पश्चिम में द्वारका मठ की स्थापना की थी। ठीक है। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता है? तो संयोजकता नहीं बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है। आवर्त सारणी में यह बात बोला गया है। ओके। आगे देखते हैं, देखिए व्याख्या में बोला गया है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है। किसी विशेष समूह में भी सभी तत्वों का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। हालांकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते समय संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है। 2025 में देखिए भारत जो है 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। पिछला जूनियर विश्व कप 2023 की कुआलालंपुर मलेशिया में खेला गया था, जिसमें कि जर्मनी ने फाइनल में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। ओके। मतलब कि जर्मनी विजय रहा था, फ्रांस हार गया था। 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके। व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि वह राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, उसके परिश्रमिक का निर्धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। वह राज्य का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और सेवा संबंधी शर्तों और कार्य विधि निर्धारण करता है। राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से उन्हीं आधारिकों पर हटाया जा सकता है जिन तरीके से पर किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है। हटाया जाता है। वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? तो राज्यपाल। ठीक है। आगे बात बोला गया है, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष नियुक्ति करता है। ठीक है। तथा उन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही बर्खास्त किया जा सकता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। ओके। इस तरह से अब बोला गया है, जो कि आप समझ सकते हैं। आगे है क्वेश्चन कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या है? जिसमें होता है मृदा का नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है। मृदा संरक्षण। आगे बृहत अर्थों में मृदा संरक्षण का अर्थ होता है कि अपरदन को नियंत्रित करना नहीं होता है। अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि के उच्च स्तरीय उर्वरता को बढ़ाए रखना भी होता है। ठीक है। समान अर्थों में भूमि उपयोग में भूमि सुधार की मृदा संरक्षण कहलाती है। ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? तो निकोलो कोंटी था। ठीक है। व्याख्या में 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी था, जो देवरा प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 होता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। इसका तात्पर्य है कि आगे है कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/81/6 होता है
और चौथा बी नंबर बोला गया है कि चंद्रमा की त्रिज्या से 9/6 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब कि 9/√6 होता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 22 नंबर। 22 नंबर क्या बोला गया है कि जारवा जड़ना सेंटलीज भारतीय जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो अंडमान निकोबार में निवास करती है। ठीक है, व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि जारवा जड़ना सेंटलीज ओजे अंडमान निकोबार भारतीय जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। वासी जनजाति लक्षद्वीप में निवास करती है। चेंचुस गोड्ढस सवारा गदवा गोंड जनजाति का निवास स्थल आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आगे है 23 नंबर। कौन सा भारतीय राज्य जीईपी सूचकांक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं जेईपी, जिसका पूरा नाम होता है ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर धामी है। पुष्कर धामी ने जीईपी की सूचकांक पेश किया था। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पे ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे है 25 नंबर। जन योजना किसके द्वारा बनाया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा बनाया गया था जन योजना। ठीक है, देखिए जन योजना 1945 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा बनाया गया था। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी में नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। ठीक है, तो गांधीवादी योजना बोलेगा तो 1944 में नारायण अग्रवाल। ठीक है, और 1950 में सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा बनाया गया था। और जन योजना जो है 1945 में एम.एन. राय के द्वारा बनाया गया था। आपको तीनों चीज याद रखना है। ओके, बाकी जो है ये मैथ का सवाल है। ओके, तो आप बना लीजिएगा। बाकी इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चूज द अल्टरनेटिव, इस तरह से बोला गया है। 28 नंबर है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो 23 सितंबर को रात दिन बराबर होता है। ठीक है, देखिए व्याख्या में बोला गया है कि 20 या 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय तथा 22 से 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दो तिथियों को दोनों गोलार्ध में 12-12 घंटों के दिन में दिन एवं रातें होती है। ठीक है, मतलब बराबर होती है। आगे है 29 नंबर कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे है टर्की किनके मध्य है? तो टर्की जो है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। कौन सा? तो टर्की। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला गया है 31 नंबर, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला पहला राजपूत कौन था? ठीक है, खानवा के युद्ध में जो है बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला
जो राजपूत था वो राणा सांगा था। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। देखिए खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च, डेट आपको याद रखना है। ठीक है, 17 मार्च 1528 ईस्वी को मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, इसमें जो है राणा सांगा हार गए थे। और जिहाद का नारा जब क्वेश्चन पूछेगा कि किस युद्ध में दिए थे, तो खानवा के युद्ध में दिए थे, जो कि 1528 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। ठीक है, 32 नंबर है, पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। पहला भारतीय उपग्रह जो थे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। इसे इसरो द्वारा बनाया गया था। यह प्रक्षेपण यूआर राव द्वारा निर्देशित सोवियत संघ और भारत के बीच समझौता से हुआ। 1972 ईस्वी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तब जाके छोड़ा गया था। 33 नंबर देखते हैं, निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी? तो नचिकेता मोड़ समिति बनाई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, किस आईआईटी ने आबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो वह खोला है आईआईटी दिल्ली में। ओके, 35 नंबर है, सौरमंडल में उपग्रहों की गति किसका उदाहरण है? तो सौरमंडल में जो है उपग्रहों की गति किसका उदाहरण है? तो यह है कोणीय संवेग का उदाहरण है। किसका है? कोणीय संवेग का उदाहरण है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। समझते हैं, सौरमंडल में ग्रहों की गति कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित सूर्य से सबसे दूर होने पर यह ग्रह धीमी गति से चलता है और सूर्य के पास होने पर तेज गति से चलता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृथ्वी एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं। इस वृत्ताकार पथ की सर्व स्पर्श रेखा उपग्रह के वेग की दिशा बताती है। ठीक है, त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर होता है और पृथ्वी और उपग्रह के बीच कई बल कार्य करते हैं, जिससे वे वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। ओके, आगे देखते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में इंडिया को LQGLD लिखा जाता है, तो जापान को क्या लिखा जाता है? ठीक है, तो 3 बढ़ा दीजिएगा। 3 बढ़ाएंगे तो जैसे कि जे में 3 बढ़ाएंगे तो जे आता है कितना नंबर पे? 10 नंबर पे आता है। तो 10 और 3 कितना होगा? 13। 13 नंबर पे एम आता है। फिर ए में 3 बढ़ाएंगे तो 4 नंबर पे कौन आता है? डी आता है। तो इसी प्रकार जो है MDSDQ होता है। ठीक है, इस तरह से बोला गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए प्रोटोजोआ से होते हैं कौन कौन? तो मलेरिया। यह रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। यह पलीहा को प्रभावित करती है। ठीक है, ये पलीहा को प्रभावित करता है। कौन सा? प्रोटोजोआ रोग से प्रभावित मलेरिया रोग। ठीक है, आगे देखते हैं, नींद की बीमारी। नींद की बीमारी भी जो है प्रोटोजोआ से ही होता है, जिसे बोलते हैं ट्रिपेनोसोमा। ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। यह गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रभाव पैदा करती है और इसका इलाज जटिल है। कालाजार भी प्रोटोजोआ से ही होता है। यह रोग प्रोटोजोआ लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। यह रोग संक्रमित सैंडफ्लाई के काटने से फैलता है। यह त्वचा, मुंह, गले, नाक, लीवर, लसिका पर्व, पलीहा और अस्थि मज्जा को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य अंग नहीं है इनमें से ये कौन सी है? तो मात्र 3 नहीं है। WTO नहीं है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक न्यायालय, ये सब है। ओके, सूर्य का आकार पृथ्वी से आकार से गुना है। कितना गुना बड़ा है? मतलब कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं, नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है और सूर्य की मध्यम त्रिज्या जो है 69.5508 किलोमीटर, पृथ्वी की
6378 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं, पेशवा तथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। मतलब कि पेशवा तथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा तथा मतलब पेशवा प्रथा, ठीक है, पेशवा प्रथा जो है ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। तो बाजीराव द्वितीय के समय ये प्रथा समाप्त की गई थी। कौन सी प्रथा? तो पेशवा प्रथा। आगे है कि एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की इच्छा, मतलब एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा ना रहने पर भी 13 जून 1847 ईस्वी को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। ठीक है, पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधान छोड़ देनी पड़ी थी। ठीक है, आगे है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, क्या बात बोला गया है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनेगी। आगे है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते हैं। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 126 पदक जीते हैं। ठीक है, 40 गोल्ड जीते हैं, 44 सिल्वर जीते हैं और 42 जो है ये ब्रॉन्ज जीते हैं। उसके बाद चीन आते हैं, 91 जीते हैं, जिसमें कि 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं। उसके बाद जापान जीता है 45 गो, 20 गो गोल्ड, 12 गो सिल्वर, 13 गो ब्रॉन्ज। और भारत जो है ये 6 नंबर पे रहा था। मतलब कि 6 टोटल जो है 6 पदक जीते हैं और 71 नंबर पर भारत रहा था, जिसमें कि गोल्ड 1 भी नहीं जीते, सिल्वर 1 जीते और ब्रॉन्ज 5 जीते हैं। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस खेल में डॉग शॉट का प्रयोग किया जाता है? तो बेसबॉल में। ठीक है, समझते हैं। डॉग शॉट इनमें से टोकरी के पास एक खिलाड़ी गेंद के साथ कूदता है और टोकरी के माध्यम से एक हाथ या दोनों हाथों को रिम के ऊपर रखता है। बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज है। आंसर ये हो जाएगा। पैंतालीस नंबर है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगाली से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। व्याख्या की बात बोलेंगे तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में 10 पाउंड के बदले वार्षिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो यह है वैज्ञानिक। ठीक है, क्या है? वैज्ञानिक घटक है। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 47 नंबर देखते हैं, 47 देखते हैं, यहाँ है 47। ठीक है, तो वैज्ञानिक घटक जैसे कि देश की वृद्धि में आर्थिक विकास का निर्धारण तक। आर्थिक तत्व में क्या क्या है? तो प्राकृतिक साधन, श्रम शक्ति, पूंजी निर्माण, तकनीक, नवाचार, पूंजी उत्पाद, अनुपात तथा संगठन। ठीक है, अनार्थिक तत्व में क्या है? तो सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, वैज्ञानिक घटक और अंतर्राष्ट्रीय घटक, ये सब क्या है? अनार्थिक तत्व है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन जो उसी दिशा में 34 किलोमीटर की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन 25 सेकेंड में पार करती है, तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो इसका आंसर 250 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 250 मीटर हो जाएगा, किलोमीटर नहीं 250 मीटर। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि पहली ट्रेन की दूरी जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन की मीटर की जो है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पार करने में 25 सेकेंड लगती है। सापेक्ष गति जो है जो होगी तो 70 माइनस 34 किया है 36 किलोमीटर, और वो किलोमीटर को सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुना कर दिया, काट छाट करेंगे
ठीक है। काट छांट करने पे आपका आंसर जो है इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विधायी मामले जिन पर पूरे देश में विधान एकरूपता वांछनीय है परंतु अपरिहार्य नहीं है, संविधान उल्लेखित यह किस के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, व्याख्या में क्या बात बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के तथा विषय के जिन राष्ट्रीय व्यापी विधान एकरूपता अपरिहार्य है, संघ सूची में सम्मिलित है, क्षेत्रीय तथा स्थानांतरण महत्व के अलावा में वे मामले जो विधिक लोक हितों की अनुमति देते हैं, ठीक है। राज्य सूची उल्लेखित है, ये वे विषय जिन पर संपूर्ण देश में विधान की एकरूपता वांछनीय है किंतु अनिवार्य नहीं है, ठीक है, वो समवर्ती सूची में रखे जाते हैं। इस प्रकार के अनेकता में एकता की अनुमति देता है। अवशिष्ट सूची में क्रमबद्ध विषयों अर्थात वे विषय जो तीनों में से किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं होते हैं तो विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट सूची में अवशिष्ट करो और आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति शामिल है, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया कि राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची में अगर नहीं आते हैं तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत ये रखे जाते हैं, ठीक है। अवशिष्ट सूची एक तरह से अलग होता है, ठीक है, उसमें जो अधिकार होता है ये केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। 49 नंबर देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु जो उम्र बनाई है, ये 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये विधेयक पारित किया गया। क्या किया गया? किसी राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु जो बनाई गई है 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है। कौन? तो ये हिमाचल प्रदेश किया। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा। पहला है कि नाभिक को धन आवेशित माना है, और तीसरा बोला गया है कि सौर परिवार की तुलना की जा सकती है। ओके, तो इसका आंसर जो है 50 का 1 और 3 हो जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो 50 क्वेश्चन देख लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, दूसरा वीडियो में हम जो है कंप्लीट करा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।